हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RLC पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था, जिसमें नरेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे और नरेशन में 3-4 रूल बता दिए थे। 3-4 रूल में बताए थे, पहला सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलना है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। यह नियम आज पढ़ेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है। एक बार रिवीजन करा देते हैं। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल देना है, पास्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देना है और आज बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। अभी देखते हैं चौथा रूल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको बदल देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि हैज या हैव प्लस बीन, हैज या हैव प्लस बीन को हैड प्लस बीन में बदल देना है। बताए थे पिछली क्लास में, जो प्रेजेंट टेंस होता है हैज या हैव होता है और उसका पास्ट में अगर बदलेंगे तो हैड होता है, और हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ उपयुक्त लगता है। और यहाँ पर हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, और फिर से हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर बीन है तो इसमें भी बीन लगा देना है। केवल इसमें एक ही बात को ध्यान रखना है, हैज या हैव को हैड में चेंज कर देना है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। तो यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल से बात करते हैं। महेश सैड टू सुरेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रमेश हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। और यहाँ पर सिंस और फॉर का प्रयोग जो कि टेंस में बताएंगे, अभी बता देते हैं। सिंस एक फिक्स्ड पॉइंट के लिए होता है और फॉर एक टाइम पीरियड के लिए फॉर का प्रयोग होता है, और वही टाइम फिक्स का बात करें तो सिंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर केवल हमको रमेश हैज बीन है तो इसको केवल रमेश हैड बीन में चेंज कर देना है, और कॉमा इन्वर्टेड के कॉमा के बदला डैट का प्रयोग कर देना है, और सैड के बाद क्या है सुरेश, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो सैड को टोल्ड में चेंज कर देना है। तो बन जाएगा महेश टोल्ड सुरेश दैट रमेश। अब यहां पर ध्यान से देखिए, हैज बीन है तो हैव या हैज को किस में चेंज कर देना है, हैड में। तो हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो समझ में आ गया होगा, हैज या हैव को हैड में चेंज कर देना है, अगर बीन रहे तो बीन लगा देना है। अब पंचमा रूल की ओर चलते हैं, जिसमें पढ़ेंगे पास्ट को पास्ट में बदलना। पास्ट को पास्ट में बदलना मतलब सिंपल पास्ट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। रूल पंचमा,
सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, नहीं तो ध्यान से सुनिए, हम बताए थे तीनों प्रकार के टेंस में केवल सिंपल पास्ट ही ऐसा टेंस है जिसका स्ट्रक्चर में V2 होता है। तो हमको V2 को चेंज कर देना है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, अर्थात कि हैड प्लस V3 में, हैड प्लस V3 में। ध्यान से देखिएगा, केवल इसको याद कर लीजिएगा। V2 को किस में चेंज कर देना है? हैड प्लस V3 में। V2 को हैड प्लस V3 में, नहीं तो सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। केवल आपको V2 को हैड प्लस V3 में चेंज कर देना है। जब सिंपल पास्ट वाला अगर डायरेक्ट स्पीच रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय V2 रहेगा तो उसको हैड प्लस V3 में चेंज कर देना है। एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन सैड टू रोहन, मोहन सैड टू रोहन, राम wrote a letter, राम wrote a letter। अब यहां पर ध्यान से देखिए, राम wrote a letter जो कि राइट WRITE, राइट मतलब लिखना, राइट का V2 क्या होता है? रोट। राइट का V2 क्या होता है? रोट। तो जब हमको डायरेक्ट स्पीच में V2 रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय हैड प्लस V3 का प्रयोग कर देना है। एक बार और बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में V2 रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हैड प्लस V3 का उपयोग कर देना है। वही कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद डैट का प्रयोग कर देना है। सैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो सैड को टोल्ड में चेंज कर देना है। अगर सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सैड को सैड में लिख देना है। बन जाएगा मोहन, यहाँ पर रोहन से ऑब्जेक्ट ग्रुप में है तो टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद डैट, राम। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, रोट है जो कि V2 है तो उसको हैड प्लस V3 में चेंज कर देंगे। तो हैड प्लस V3 रिटेन, WRITEN, रिटेन अ लेटर, अर्थात कि हमको केवल एक चीज करना है, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। अब देखिएगा, कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। सीमा सैड टू रीना, गरिमा संग SANG, संग ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। तो यहां पर बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, संग, संग होता है गाना, SONG, संग, 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 यानी कि SONG, SANG, SUNG, ये V1 V2 होता है। लिख देते हैं SONG, SANG, SUNG और SI, यहाँ पर ये हो गया V1 V2 V3। केवल यहाँ पर O है और यहाँ पर A है और यहाँ पर N है। तो यहाँ पर V2 क्या है? SANG, sang। V2 क्या है? SANG। तो इसको केवल हमको चेंज कर देना है हैड प्लस V3 में, क्योंकि चेंज करना है किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो जब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ही होता है हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसीलिए उसको हैड प्लस V3 में चेंज कर देना है। सीमा टोल्ड रीना डैट, गरिमा, डैट कहाँ लगाए? क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड का कॉमा का क्या प्रयोग होता है? डैट, इसीलिए डैट का प्रयोग कर दिए। और यहाँ पर सैंग SANG जो कि V2 है तो इसका V3 करेंगे हैड SUNG। यहाँ ध्यान से देखिएगा,
SUNG लिखा हुआ है, उसके बाद ए स्वीट सॉन्ग, तो बन गया सीमा टोल्ड टू रीना डैट गरिमा हैड संग ए स्वीट सॉन्ग, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। अगर कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछ देता है इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदले, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदले, तो यानी कि हैड प्लस V3 रहेगा तो उसको V2 में चेंज कर देना है। मान लिया जाए यही क्वेश्चन रहेगा सीमा टोल्ड रीना डैट गरिमा हैड संग ए स्वीट सॉन्ग, अगर 4 ऑप्शन रहेगा उसमें यहाँ पर देखिए हैड संग है, यानी कि हैड और प्लस V3 है, हम पढ़ाए हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, यानी कि V2 रहेगा तो उसको हैड प्लस V3 में चेंज कर देना है। अगर इनडायरेक्ट में हैड प्लस V3 है तो डायरेक्ट में V2 चेंज कर देना है। तो इसका केवल हैड संग SUNG संग के जगह पर केवल संग SUNG संग का प्रयोग होगा और वह इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बन जाएगा। और देखते हैं कुछ एग्जांपल। सोनू सैड टू मोनू, सोनू सैड टू मोनू, टोनू आस्क्ड ए क्वेश्चन, यहां पर ध्यान से देखिए। फिर आस्क्ड क्या है, आक्स ASK, आक्स का आक्स मतलब होता है पूछना, आक्स का V2 भी होता है आस्क्ड और V3 होता है आस्क्ड, V2 V3 दोनों सेम होता है आक्स का। तो यहाँ पर V2 है। अब आप कैसे पहचानेगा, अगर मान लिया जाए हमें भी बताया, ध्यान से सुनेगा थोड़ा, हमें भी बताया जो आक्स का V2 और V3 सेम होता है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये V2 और V3 दोनों है, तो यहाँ पर V3 होना चाहिए, इसको मान लेंगे। लेकिन V3 जब आता है चाहे टेंस किसी प्रकार का हो, V3 के साथ हैज या हैव, नहीं तो हैज या हैव, नहीं तो हैड, इन तीन रहता है, हैज हैव और हैड, इन तीनों के साथ अगर V3 रहना आवश्यक है। अगर केवल V3 नहीं रहता है, केवल V3 आपका पैसिव वॉइस में इज MR के साथ भी मिल जाएगा। V3 केवल पैसिव वॉइस में जनरली एज अ स्ट्रक्चर के रूप में माना जाए तो V3 स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है, उसके साथ हमेशा हैज हैव या हैड, इन तीनों में से कोई एक प्रयुक्त रहता है, तब उसको हम समझेंगे V3। लेकिन यहाँ पर केवल स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ आस्क्ड, जो कि V2 V3 दोनों होता है आक्स का, तो यहाँ पर केवल होगा V2। उम्मीद करते हैं V2 V3 समझ में आ गया होगा। मतलब हैज या हैव और हैड, इन तीनों के साथ अगर वर्ड रहेगा तो उसको V3 माना जाएगा, अन्यथा अगर V2 और V3 दोनों रहेगा तो केवल V2 माना जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए सोनू टोल्ड मोनू डैट टोनू, अब यहाँ पर V2 है तो V2 को हैड प्लस V3, तो हैड और आस्क्ड अ क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। अब अगला नियम पर चलते हैं। यह नियम याद हो गया होगा, जो V2 को किस में चेंज करना है, हैड प्लस V3 में, यानी कि सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। अभी बात करते हैं हम अब पास्ट कंटिन्यूअस को, रूल छठा, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। रूल छठा कहता है जो कि पास्ट टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उसमें स्ट्रक्चर में आता है वॉज या वर, तो वॉज या वर को हमको किस में चेंज कर देना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर में होता है हैड प्लस बीन। क्या होता है, हैड प्लस बीन, तो हमको वॉज या वर को हैड प्लस बीन में बदल देना है, नहीं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
बदल देना है। यहाँ पर लिख देते हैं वॉज या वर, वॉज या वर को चेंज कर देना है हैड प्लस बिन में, हैड प्लस बिन में, हैड प्लस बिन में। केवल आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए, हैड प्लस बिन में वॉज या वर को चेंज कर देना है हैड प्लस बिन में। एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन said to सोहन, रोहन was singing a song, रोहन was singing a song। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ वॉज लग गया है और वॉज लग गया है तो वॉज या वर्ड से स्पष्ट हो जाता है कि टेंस पास्ट में है और पास्ट में भी पास्ट कंटिन्यूअस में अर्थात कि लगातार में। और यहाँ पर देखिए मोहन सोहन है तो यहाँ पर सैड का हो गया टोल्ड डैट रोहन। अब इसमें वॉज या वर्ब को किस में चेंज कर देना है, हैड प्लस बिन में। केवल आपको वॉज या वर्ब को हैड प्लस बिन में चेंज कर देना है। सिंगिंग ए सॉन्ग आरो आगे जो रहेगा लिखा हुआ उसको सेम लिख देना है, केवल वॉज या वर्ब को चेंज कर देना है हैड प्लस बिन में, हैड प्लस बिन में। तो यहाँ हो गया हैड बिन सिंगिंग अ सॉन्ग, हैड बिन सिंगिंग अ सॉन्ग, हैड बिन सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी बताए हैं हैड, हैड के साथ होता है V3, हैड के साथ क्या लगता है V3, लेकिन ये इस वाक्य में इस सेंटेंस में किधर भी V3 नहीं है क्योंकि हैड यहाँ पर बिन लगा हुआ है। अगर हैड बिन रहता है या हैज बिन रहता है या हैव बिन रहता है तो हमेशा वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होता है और वह कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, हैज, हैव, हैड इन तीनों के साथ V3 का प्रयोग होता है, लेकिन हैज, हैव, हैड इन तीनों के बाद बिन का प्रयोग होगा तो उसके बाद हमेशा वर्ब का चौथा रूप प्रयोग होगा, जो कि V1 में ing जोड़ देंगे तो वह V4 बन जाता है। इसीलिए इस सेंटेंस में कहीं पर V3 नहीं है और हैड बिन के बाद क्या है V4 सिंगिंग। और एग्जांपल से समझते हैं, याद कर लीजिएगा, वॉज या वर्ब को चेंज कर देना है हमको हैड प्लस बिन में। सीमा सैड टू मीना, सीमा सैड टू मीना, गीता was watching TV, गीता was watching TV। यहां पर देखिए हो गया, क्या बनेगा, सीमा told that गीता, was को चेंज कर देना है had been watching a TV, watching TV। यहां पर भी क्या है, वर्ब का चौथा रूप। समझ में आ गया होगा, यानी कि हैड बिन के साथ भी वर्ब का चौथा रूप और हैड रहेगा तो केवल वर्ब का तीसरा का रूप। ये छठा रूल था, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है, अर्थात वॉज या वर्ब को हैड प्लस बिन में चेंज कर देना है। चलते हैं सातवां रूल पर, ध्यान से देखिएगा। पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नो चेंज, यानी कि डायरेक्ट स्पीच ही अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो उसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें किसी ही प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, मीना
said to Rina, Tina has passed the exam. Passed the एग्जाम। यहां देखिए, मीना सैड टू रीना, टीना हैड पास्ड द एग्जाम। तो यहां पर देखिए फिर से हैड के साथ क्या आ गया, पास्ट, जो कि क्या है, V3। तो हैड के साथ V3 है तो टेंस किस में होगा, परफेक्ट में। पहला बात तो V3 है तो परफेक्ट में होगा, और चूंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हैड, तो यहाँ पर होगा पास्ट में परफेक्ट। अगर हैड के जगह पर हैज या हैव रहता, उसके बाद V3 रहता, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट होता, लेकिन हैड के बाद V3 है तो वह पास्ट परफेक्ट होगा। तो अगर पास्ट परफेक्ट ही रहे डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में नो चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। जैसे इसको बना रहे हैं, मीना टोल्ड दैट टीना हैड पास्ड द एग्जाम। टीना हैड पास्ड द एग्जाम। केवल इसमें कॉमा इन्वर्टेड के कॉमा के मतलब डैट का प्रयोग कर देना और सेम लिख देना है, नो चेंज। क्यों, क्योंकि यह पहले से किस में है, पास्ट परफेक्ट में, तो इसमें इनडायरेक्ट बनाते समय किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे देखते हैं 8वां रूल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो इसमें भी नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो नो चेंज, यानी कि डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर होगा, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे मोहन सैड टू रोहन, मोहन सैड टू रोहन, श्याम हैड। अब चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हैड के बाद बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। बनेगा मोहन, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट लिख देना है। कब, जब हैड बीन रहेगा तब, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तब। मोहन टोल्ड रोहन दैट श्याम हैड बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो इसको नो चेंज, यानी कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। कुछ और रूल है, 2-3 नियम और है, उसके बाद पढ़ेंगे पर्सन चेंज। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमेशा शुरू से भी नरेशन पढ़ा रहे हैं, शुरू से केवल इसमें हमेशा लिखते हैं थर्ड पर्सन। श्याम, कोई एक किसी न किसी प्रकार का नाम ही लिख रहे हैं, अर्थात थर्ड पर्सन ही लिख रहे हैं। तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे पर्सन चेंज। फर्स्ट पर्सन यहाँ रहेगा तो क्या लिखेंगे, सेकेंड पर्सन रहेगा तो क्या लिखेंगे। नियम सेम रहेगा, नियम सेम रहेगा, जो कि हैड बीन है तो इसका नो चेंज होगा। नियम सभी प्रकार का नियम सेम रहेगा, केवल यहाँ पर अभी थर्ड पर्सन का यूज हो रहा है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का यूज किस प्रकार से करेंगे अगले वीडियो में बताएंगे। एक बार रिवीजन कराते हैं, ध्यान से देखिए। V1 रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, V2 में चेंज कर देना है। V2 रहेगा, आज बताए हैं, हैड प्लस V3 में, दोनों कंफ्यूजन होगा इसीलिए दोनों को बार बार बता रहे हैं। V1 रहेगा तो V2 में, यहाँ पर V5 भी रहेगा, V1 या V5 रहेगा तो V2 में, और V2 रहेगा तो हैड प्लस V3 में।
अगले वीडियो में मिलते हैं अगले कुछ नियम से, उसमें बताएंगे चेंज पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन को किस प्रकार से बदलेंगे। यहाँ पर थर्ड पर्सन के नियम समाप्त हो गया, एक दो और नियम है। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।